नेक्स्ट चलिए आज के क्लास में जो नेक्स्ट लास्ट क्लास में आपका हो गया था वो क्वेश्चन नंबर 4 था लास्ट। और इसके बाद हम आज करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, 10 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। जो सिंपल हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और जो भी इम्पोर्टेंट सम्स है वो मैं सारा करा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग सारे पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी व्हिच सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। देखिए सेकेंड टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म है 14, तो इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा a + 1d = 14, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद थर्ड टर्म है 18, अगर थर्ड टर्म 18 है तो क्या हो जाएगा a + 2d = 18, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब जैसे आपने चैप्टर 3 में किया था एलिमिनेशन मेथड लगाना है इसमें, तो फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा a + d = 14 और a + 2d = 18। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 ये कैंसिल हो गई, 1d - 2d -d हो गया, 14 - 18 -4 कैंसिल करेंगे इसको, तो d की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब जो d की वैल्यू 4 आई है उसे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी हम पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट स्टेप पुट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप पर a + d, तो a + 4 हो गया = 14, तो a की वैल्यू हो जाएगी 14 - 4 10। अब यहाँ से a और d आपको मिल गया, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी n आपका गिवन है 51। अब इसका हमें सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + n - 1 × d। अब n आपके पास 51 गिवन है, इंटू a 10 है, प्लस n 51 - 1 और इंटू d है 4। अब यह क्या 51/2 इंटू 10 प्लस 51 - 1 50 × 4 51/2, और ये हो जाएगा 10 + 200 51 × 210/2, 2 से कैंसिल करिए इसको, 105 आ जाएगा। अब 51 को आप 105 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, जिसमें अब 10 में एक इक्वेशन आपके पास गिवन है, और उस इक्वेशन से आपको एपी फॉर्म करना है, और एपी से फिर आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करना है। तो चलिए जो इक्वेशन गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट, इक्वेशन गिवन है an = 3 + 4n, ये इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से हम 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। पहले a1 निकालेंगे, यानी फर्स्ट टर्म 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 हो जाएगी 7। फिर हम सेकेंड टर्म निकालेंगे a2, 3 + 4 × 2, 3 + 8 = 11। फिर हम थर्ड टर्म निकालेंगे a3, तो 3 + 4 × 3, 3 + 12 यानी हो जाएगा 15। तो AP आपको मिल चुका है। AP में फर्स्ट टर्म हो गया आपका 7, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15, इस तरह से आपको AP मिल गया। अब जब AP मिल गया इसमें, तो इसका मतलब है हमें A मिल गया 7, और D के लिए हो जाएगा A2 - A1 यानी 4, ये दो चीज़ें मिल गई हैं। और N आपका गिवन है 15, और फाइंड करना है Sn। फिर उसी तरह से हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे n 15 है, /2
इंटू 2a 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी 4। सॉल्व करो इसको। 15/2 इंटू 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा। फिर 15/2 इंटू 14 प्लस 14 4 जा 56। फिर 15/2 मल्टीप्लाई, इसे प्लस करोगे 70 आ जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा 70, 35 बार में। और 35 और 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45 एंड 7 5 2 52। ये इसका आंसर हो जाएगा 525। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरह का लगता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 10 में है उसमें an का इक्वेशन है और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें sn का इक्वेशन है। साफ लिखा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो सम वर्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स ये sn का इक्वेशन है। तो हम sn के इक्वेशन से फिर हम सॉल्व करेंगे AP को। अब देखिए इसमें sn दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। sn गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। तो जब an गिवन होता था तो वहाँ पे हम 3 टर्म्स निकालते थे, a1 a2 a3, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला। बट sn में क्या करेंगे कि हम 2 टर्म निकालेंगे, s1 और s2। तो पहले s1 फाइंड करिए। s1 हो गया 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3। फिर s2 हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, जहाँ n है वहाँ पे 2 लगाना है आपको। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4। अब देखिए जो s1 है वही आपका फर्स्ट टर्म है, क्योंकि एक ही टर्म है उसका सम तो वही होगा। तो s1 आपका फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया 3। और अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, s2 माइनस फर्स्ट टर्म। s2 आपके पास है 4 और फर्स्ट टर्म है 3, माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 1। अब 2 टर्म यहाँ मिल चुका है आपको, तो AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3, सेकेंड टर्म हो गया 1। अब 3 और 1 कितने का गैप है, 2 का गैप है, 2 कम है इससे। तो अब इसमें से 2 माइनस करते जाइए, तो -1 -3 -5, इस तरह से आपका AP मिल जाएगा। ठीक है, अब जब AP मिल गया तो अब हमें आगे का क्वेश्चन करना है इसमें। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका a आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो फर्स्ट टर्म आपका जो a है वो हो जाएगा, a आपका 3 है तो फर्स्ट टर्म 3 आ गया, a का आंसर। दूसरा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी फर्स्ट 2 टर्म का सम यानी s2, यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। जो s2 है आपका, s2 4 है, ये 4 हो गया आंसर। नेक्स्ट इसके बाद है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म a2, तो सेकेंड टर्म क्या हो गया इसका, AP में देख लो सेकेंड टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है आपका 3, सेकेंड टर्म है 2, सेकेंड टर्म आ गया यहाँ पे 2, सॉरी फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म है 1, तो सेकेंड टर्म 1 आ गया। इसके बाद है सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म। थर्ड टर्म भी निकालनी है। थर्ड टर्म तो वैसे हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो आप थर्ड टर्म यहीं से लिख दो, थर्ड टर्म इक्वल टू -3। अगर आप चाहो तो इसको फाइंड भी कर सकते हैं, थर्ड टर्म को a + 2d से, उससे भी आ जाएगा। इसके बाद है 10th टर्म। अब 10th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a + 9d, तो a आपके पास है 3 + 9 मल्टीप्लाई d क्या हो जाएगी, a2 - a1, यानी कि 1 - 3 करेंगे तो -2, तो 3 + माइनस माइनस हो जाएगा, 9 2 = 18,
तो ये आ गया -15। 10 टर्म आपका आ जाएगा इस तरह से -15। फिर है एंड द nth टर्म। nth टर्म इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a आपके पास है 3, n की वैल्यू n में ही रहेगा, और d है आपका -2। तो 3 प्लस -2 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2n और +2 हो जाएगा। तो 3 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 2, 3 + 2 5 -2n। तो इसका nth टर्म जो हो जाएगा 5 - 2n हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें Sn के क्वेश्चन दिए हुए हैं और Sn से फिर आपको जो टर्म्स फाइंड करना है वो फाइंड करना है। यानी पहले ध्यान रखना है कि Sn से आपको S1 S2 निकालना है, देन वहाँ से फिर आपको an के फॉर्म में लाना है, यानी कि AP बनाना है। और जब AP बन जाएगा उसके बाद तो जैसे भी जो कुछ भी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा वो आप कर सकते हैं इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, यानी 8 का टेबल जब हम लिखते हैं 8, 16, 24 इस तरह से, तो टोटल 15 नंबर से इसका स्टार्टिंग से, तो उसका सम क्या होगा ये आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ लिखिए मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या क्या हो जाएगा 8, 16, 24 इस तरह से चलता जाएगा। टोटल हमारे पास 15 टर्म्स हैं, 15 मल्टीपल्स हैं, 15 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। तो ए हो गया आपका 8, डी हो जाएगा 16 - 8 यानी कि A2 - A1 तो 8 हो गया, और n आपके पास गिवन है 15 टर्म्स है तो n गिवन है। अब इसका सम निकालना है कि इस तरह से अगर AP है 15, टोटल 15 नंबर हैं आपके पास, तो इन सभी का जो टोटल होगा, इन टोटल इसका जो सम होगा वो क्या होगा ये फाइंड करना है। तो हमें Sn फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला यूज करिए यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब n 15 गिवन है अपॉन 2a 8 है प्लस n 15 - 1 और d भी आपका 8 है। अब हो गया 15/2, 2 8 जा 16 प्लस 15 - 1 14 इंटू 8। अब 15/2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 14 और 8 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 112। अब आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई इनका प्लस हो जाएगा 128, 2 से कैंसिल करोगे इसको 64। अब 64 और 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 4 जा 60, 6 हो गया, 15 6 जा 90 एंड 6 96, तो 960 आएगी। जब इस तरह से हम 8 का टेबल लिखते हैं टोटल 15 नंबर लिखेंगे स्टार्टिंग से, और जब इनको हम प्लस करेंगे वैसे भी तो 960 आएगा, और AP के फॉर्मूले से भी आपका 960 आ रहा है। चलिए इसके बाद फिर एक सवाल कराते हैं आपको, और वो क्वेश्चन नंबर है 17। वैसे तो AP ही है बट थोड़ा सा ये इसमें समझना है आपको, तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 करा रहा हूँ इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में, और उसमें कंडीशन ये है कि अगर फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो वो 1 प्लांट लगाएगा, और 3 सेक्शंस हैं तो हर सेक्शन से एक एक प्लांट लगेंगे, तो टोटल 3 प्लांट्स आ जाएंगे क्लास फर्स्ट से। वैसे ही मान लो अगर 5th क्लास है तो उसे 5 प्लांट्स लगाने हैं, 3 सेक्शंस हैं तो 5 5 5 तीनों से लगेंगे, तो टोटल 15 प्लांट्स लगेंगे, ये कंडीशन है। और वो जो स्कूल है वो टोटल 12th क्लास तक की है, यानी टोटल 12th क्लास है,
12 क्लास है हमारे पास, तो टोटल कितने प्लांट्स लगेंगे ये आपको फाइंड करना है। चलिए देखिए इसको, कंडीशन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। एक तो यहाँ पे है क्लास, इसके बाद है सेक्शंस, इसके बाद हो जाएगा प्लांट्स। इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिए समझने के लिए। क्लास फर्स्ट है, सेक्शंस 3 हैं, प्लांट कितने हो जाएंगे 1 इंटू 3 यानी 3। अब क्लास सेकेंड है, सेक्शंस इसमें भी 3 हैं, प्लांट कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड क्लास है तो 2 प्लांट लगाने हैं इसको, टोटल आ जाएंगे 6 प्लांट्स। आगे इसी तरह से बढ़िए आप आगे, एटलीस्ट 3 टर्म्स निकालने हैं हमें। फिर ये थर्ड क्लास है, सेक्शंस 3 हैं, तो थर्ड क्लास में 3 प्लांट्स लगाने हैं और 3 सेक्शंस है तो 9 प्लांट्स लगेंगे। तो इस तरह से जो प्लांट्स लग रहे हैं वो प्लांट्स का एक हमें एपी बन रहा है। तो एपी क्या बन गया आपका 3, 6, 9, इस तरह से एपी बन रहा है। और टोटल 12th क्लास तक है, यानी कि 12th क्लास तक यही कंडीशन चलनी है। तो 12 टर्म्स हैं हमारे पास टोटल। अब देखना है कि 12th क्लास तक में इस कंडीशन से टोटल कितने प्लांट्स लगेंगे ये फाइंड करना है। तो यहाँ से आपको A मिल जाएगा 3, D हो जाएगा A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा, और टोटल क्लासेस हैं 12 तो N हो गया 12। SN निकालना है नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N 12 है अपॉन 2, 2A 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस N माइनस 1, 12 माइनस 1 इंटू D हो गया 3। अब 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, आगे 6, 2 3 या 6 प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 3। अब सॉल्व करिए इसको, 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 11 3 या 33। अब 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी 33 प्लस 6 39, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी 234। ठीक है, तो टोटल जो है 234 प्लांट्स इस कंडीशन से लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके इसमें से 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जो कि मैं कराऊंगा अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए, और कोई अगर डाउट होती है, कहीं कुछ आपको पूछना हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको मैथ्स की यहाँ पे मिलेगी।